गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम देखेंगे चैप्टर 9 की एक्टिविटी 9.3। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने मिट्टी के प्रकारों के बारे में बात की थी और मृदा संस्तरण की भी बात की थी कि मिट्टी जो होती है जब हम इसकी खुदाई करते हैं तो इसमें कई तरह की अलग अलग परतें होती हैं। सामान्य हम मिट्टी की ऊपरी जो परत होती है उसी को देख पाते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी 9.3 में मृणमय, दुबली और जो बलुई मृदा के नमूने इकट्ठा कीजिए। किसी एक नमूने में से मुट्ठी भर मृदा लीजिए। इनमें से कंकड़, पत्थर, घास के तिनकों को आदि को निकाल लीजिए। अब इसमें बूंद बूंद करके जल डालकर इसे गूंथ लीजिए। केवल इतना जल डालें कि इससे मृदा का गोला बनाया जा सके। आपको जैसा कि डायग्राम में दिख ही रहा होगा कि तीनों अलग अलग प्रकार की जो मिट्टी है उनको हम इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके उनको अलग अलग पानी डाल के और इस तरह से इनको बनाएंगे कि इनका एक गोला बन जाए मिट्टी का। जैसा कि चित्र 9.4 में दिखा रखा है, ध्यान रहे कि यह चिपचिपा नहीं होना चाहिए। मिट्टी से गोला बनाने का प्रयास करें। किसी समतल सतह पर इस गोले को एक बेलन के रूप में बेलें। इस बेलन से छल्ला बनाने का प्रयास करें। इस एक्टिविटी को मिट्टी के अलग अलग नमूनों के साथ दोहराएं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखा रखा है, ये अलग अलग जो संरचनाएं बना रखी हैं, अलग अलग आकृति बना रखी हैं। पहले आटे को गूंदा, फिर इसका एक बड़ा गोला बनाया। यहाँ पे इसकी एक रिंग बना रखी है, यहाँ पे एक बेलन जैसी संरचना बना रखी है। तो इस तरह की संरचना अलग अलग प्रकार की जो मिट्टी है इससे बनाने की कोशिश करें। कोई मृदा किस प्रकार की है इसका निर्णय इस आधार पर किया जा सकता है कि उसमें मनचाही आकृति बनाना कितना सुविधाजनक है। अगर हम बालू मिट्टी की बात करें तो बालू मिट्टी से इस तरह की आकृति बनाना सुविधाजनक नहीं होता क्योंकि उसके कण बड़े होते हैं। यहाँ पे बूझो में कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि मटका और सुराही बनाने के लिए किस तरह की मिट्टी का उपयोग किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं किस प्रकार की मिट्टी बर्तन खिलौने बनाने के अंदर काम में ली जाती है? तो मिट्टी के जो बर्तन खिलौने इनको बनाने के लिए चिकनी मिट्टी काम में ली जाती है। अगर हम बात करें जो बलुई मिट्टी है तो या फिर जो है दोमट मृदा है, इनके द्वारा जो होता है ये इनके कण बहुत बड़े होने के कारण इनको मनचाहे आकार में हम नहीं डाल सकते। तो खिलौने और जो बर्तन हैं इनको बनाने के लिए जो है बलुई मिट्टी जो है उसका यूज़ नहीं होता, चिकनी मिट्टी काम में ली जाती है। अब हम बात करते हैं मिट्टी के गुणों के बारे में। मृदा के गुण। आपने मृदा के कुछ उपयोगों की सूची बनाई है, आइए हम इन गुणों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर हम मिट्टी के गुणों की बात करें कि इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं तो सबसे पहला है मृदा में जल अंतः स्रवण दर। यानी मिट्टी जो होती है उसमें जल को सोखने की, उसको अवशोषित करने की क्षमता होती है। बूझो और पहेलिनी 50 सेंटीमीटर गुना 50 सेंटीमीटर आप मापे, यानी 50 सेंटीमीटर लंबाई और 50 सेंटीमीटर चौड़ाई के 2 वर्ग अंकित किए। इसमें से उनके घर के फर्श पर और दूसरा कच्ची सड़क पर बनाया था। उन्होंने 2 समान आम की बोतलों को पानी से भर दिया। बुझो और पहेली ने क्या किया कि 50 सेंटीमीटर लंबाई और 50 सेंटीमीटर चौड़ाई के 2 वर्ग बनाए। एक वर्ग तो उन्होंने बनाया घर का जो फर्श है उस पर, और दूसरा उन्होंने बनाया जो कच्ची सड़क थी उसके ऊपर। उन्होंने 2 एक जैसी बॉटलें ली, उनमें समान पानी भरा। उन्होंने एक ही समय पर दोनों वर्ग स्थानों पर एक एक बोतल पानी डाली। उन्होंने देखा कि फर्श पर गिरा पानी वर्ग सीमा के बाहर बह गया और अवशोषित नहीं हो पाया, जबकि कच्ची सड़क पे जो पानी डाला गया था वो अवशोषित हो गया था। बूझो को आश्चर्य है कि दोनों वर्गों में पानी के अवशोषण में अंतर क्यों है। अगर हम फर्श पे पानी डालते हैं तो वो अवशोषित नहीं होता है क्योंकि जो फर्श के ऊपर जो टाइल वगैरह लगी होती हैं इनके ये जल को अवशोषित नहीं करती हैं और मिट्टी तक पानी नहीं पहुंच पाता है। जबकि कच्ची सड़क जो है इसके ऊपर जब हम पानी डालते हैं तो ये अवशोषित हो जाता है। एक्टिविटी 9.8 इसमें दे रखी है। अब इस क्रियाकलाप के लिए कक्षा के सभी छात्र 3 समूह या दल बना लें। दलों के नाम A, B और C रखें। आप क्लास के अंदर या आप जहाँ पे भी हैं ग्रुप में 3 ग्रुप बना लें। इनको नाम दें A ग्रुप, B ग्रुप एंड C ग्रुप। आपको यह मालूम करना है कि किसी भी दिए गए स्थान पर पानी कितनी तेज़ी से मिट्टी के अंदर चला जाता है। यानी पानी किसी अलग अलग स्थानों के अंदर अगर हम देखें तो जो जल धारण की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। आपको एक खोखले बेलन या अथवा पाइप की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक दल समान व्यास के पाइप का उपयोग करे। ऐसे पाइप प्राप्त करने के लिए दिए गए सुझावों पर विचार करें। अब देखिए, यदि संभव हो तो एक माप के 3 छोटे टीन के डिब्बे लेकर उनकी तली को काट लें, या फिर यदि पीवीसी पाइप उपलब्ध हो तो उसके 20 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काट लें और इनका
उपयोग करें। जिस स्थान से आप मिट्टी इकट्ठा करते हैं वह पाइप को लगभग 2 सेंटीमीटर की गहराई तक धंसा कर लगा दें। पाइप में धीमी धीमी 200 ml जल डालिए। देखिए ये जो एक्टिविटी दे रखी है इसके अंदर क्या दे रखा है कि जो हम क्या करेंगे, 3 अलग अलग समूह बना लेंगे और अलग अलग समूह अलग अलग स्थानों के अंदर मिट्टी के जल जो अवशोषण क्षमता है उसका पता लगाएंगे। तो इसके लिए एक पाइप लेंगे, इसको मिट्टी के अंदर थोड़ा धंसा देंगे और इसके अंदर 200 ml पानी डालेंगे। 200 ml जल को मापने के लिए आप किसी भी 200 ml की खाली बोतल का उपयोग कर सकते हैं। उस समय को नोट कर लें जब पानी डालना शुरू किया है, जब सारा जल भूमि के अंदर अवशोषित हो जाए तो वह अंतःस्रावित हो जाएगा, पाइप खाली हो जाएगा। यानी आपको क्या करना है, एक पाइप लेना है, उसको मिट्टी के अंदर थोड़ा सा अंदर की तरफ धंसा के लगाना है और 200 ml पानी नाप कर उस पाइप में डाल देना है। अब आप जब जैसे उसमें पानी डालते हो तब से लेकर आपको वो समय नोट करना है जब सारा जल अवशोषित हो जाता है। पुनः समय को नोट करें। यह ध्यान रखें कि पाइप में डालते समय पानी न तो झलके और न ही पाइप के बाहर गिरे। 200 ml जल के मृदा में अंतः अवशोषण करने में लगा समय के आधार पर अंतःस्रवण की दर की हम गणना कर सकते हैं और इसका फॉर्मूला है, अंतःस्रवण की जो दर है मिलीलीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर कितना ml जो पानी है वो अवशोषित होता है। तो इसके अंतःस्रवण की जो दर है वो है जल की मात्रा बटे अंतःस्रवण की अवधि, यानी कितना जल है और उसको अवशोषित होने में कितना समय लगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, इसमें है उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी नमूने में 200 ml जल के अंतःस्रवण में 20 मिनट लगे, तो यहाँ पे जल की मात्रा कितनी होगी 200 मिलीलीटर और जो समय लगा वो है 20 मिनट। तो अंतःस्रवण की दर जो है वो निकाल सकते हैं कैसे, जल की मात्रा बटे अंतःस्रवण की अवधि। जल की मात्रा है 200 ml और जो अंतःस्रवण यानी इस जल को अवशोषित होने में जो समय लगा है वो है 20 मिनट, तो 200 बटे 20, यानी हम बात करें अंतःस्रवण की जो दर हो गई वो हो गई 10 ml प्रति मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर जो है 10 ml जल अवशोषित हुआ है। अगर हम अलग अलग स्थानों में जल के अंतःस्रवण की दर देखें तो ये भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग प्रकार की मृदा जो होती है उसमें भी जल के अंतःस्रवण की दर जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। तो आज के लिए जो आपका टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। आज आपको जो क्वेश्चन करना है, एक तो आपको यही क्वेश्चन करना है, इसके अंदर जो उदाहरण दे रखा है इसमें वैल्यू चेंज कर रही हूँ। उदाहरण के लिए मान लीजिए, आपको क्वेश्चन यहाँ से करना है, मान लीजिए किसी नमूने में 500 ml जल के अंतःस्रवण में 20 मिनट समय लगे तो आपको अंतःस्रवण की दर ज्ञात करनी है। क्वेश्चन फर्स्ट ये है, इसको सॉल्व करना है। फॉर्मूला जो है वो दे रखा है और इसी के बेसिस पे आपको इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसमें आपको करना है, जो मृदा में अगर हम इसकी बात करें मिट्टी की, तो मिट्टी के अंदर जो हमने एक्टिविटी की थी स्टार्टिंग के अंदर 9.3, इसमें आपको क्या करना है कि आपको ये बताना है कि अलग अलग मिट्टी जो होती है इसके कणों के साइज़ के आधार पर इसके जो गुण होते हैं उनमें किस प्रकार की मृदा है उसके बर्तन और खिलौने बनाए जा सकते हैं और क्यों। ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। इनकम्प्लीट होने के बाद आप मुझे सेंड करें। थैंक यू।